प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे साथी और कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी प्यारे दोस्तों को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की नंबर सीरीज की हम लास्ट क्लास रखने वाले हैं और इस क्लास में आप सभी को ये पता होगा कि सभी से मैंने ये कहा था कल कि भाई हम इसमें आज 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और मैंने आपसे कहा था 25 में से आपका स्कोर कितना रहेगा उसके लिए आप एकदम तैयार होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगे। लेकिन प्यारे दोस्त 25 क्वेश्चनों के जो हमने एक नियम बनाया था कल की भाई 25 क्वेश्चन रखेंगे, वो आज फॉलो नहीं हो पाएगा और उसका जो कारण है वो ये है कि कल जब मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देख रहा था तो उनमें कुछ क्वेश्चन मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार वास्तव में हिला देने वाले क्वेश्चन, माइंड को झकझोर देने वाले क्वेश्चन थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार 25 क्वेश्चन तो तब संभव हो सकता है जब मैं आसान आसान क्वेश्चन कराऊं जो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए और मुझे कराने की भी जरूरत ना पड़े, स्टूडेंट अपने आप कर ले। तब तो 25 क्वेश्चन एक घंटे में हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं एक लेवल पर लेकर जाऊं और दिखाऊं कि यार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो फिर उनमें टाइम टेकिंग चीजें बनती हैं। तो मेरे प्यारे साथी 25 क्वेश्चन नहीं, हम लोग 25 क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर है कि कंटेंट की ओर चलते हैं। कंटेंट कौन सा? एक हाई कंटेंट जिसे मैं कह सकता हूं, मॉडरेट टू हाई इसे मैं कह सकता हूं, मॉडरेट टू हाई कंटेंट में इसे कह सकता हूं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात एकदम समझ में आ रही है? थम्स अप करके बताएंगे। तो क्वेश्चन चाहे आज की क्लास में मैं कह रहा हूं चाहे 4 क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन एकदम ऐसे होंगे कि आपका माइंड कहेगा कि यार क्या बात है, ये भी क्वेश्चन होते हैं क्या? आपका माइंड कहेगा कि यार क्या बात है, ये भी क्वेश्चन होते हैं क्या संदीप भैया? तो उस हिसाब के क्वेश्चनों को मेरे प्यारे दोस्त मैं यहां पर आज आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे आप लोग पहले क्वेश्चन से एक अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। 1 8 32 64 64, 1 8 32 64 64 और क्वेश्चन मार्क। मैं आपको 1 8 32 64 64 मैं आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन भी देने वाला हूं, ऑप्शन भी दे रहा हूं, परेशान होना नहीं है। तो यहां पर 4 ऑप्शन ये रहे इस क्वेश्चन के। सभी प्यारे दोस्त चारों ही ऑप्शन को भी थोड़ा सा समझेंगे। तो ये ए बी, उसके बाद यहां पर सी और उसके बाद डी, चारों ही ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो 0 64 8 32, 0 64 8 और 32 ये क्वेश्चन है। अब आप लोग कहेंगे भैया बहुत आसान है, मुझे पता है आसान है, कर दो, जल्दी से बताएंगे आसान है कर दो। पर आज आपका माइंड हिलेगा इस क्लास में। आप भले ही कितने दिन से रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप लोग सलामी तो देंगे कंटेंट को। मेरे पास रास्ते भी दो ही थे कि या तो 25 क्वेश्चन आसान आसान करा हूं और आपको खुश कर दूं, दूसरा यह था कि यार आज आपके सिर में दर्द कर दूं। तो मैं सिर में दर्द करने आया हूं आज, ये बात ध्यान रखना, मैं आपके सिर में दर्द करने आया हूं आज। ध्यान से सुनो, बहुत शानदार। आपको या तो क्वेश्चन होगा नहीं और होगा तो आपको लगेगा कि सही है, पर वास्तविकता यह होगी कि आप उस क्वेश्चन के आंसर से गलत में ही खुश होंगे, वो सही नहीं होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में आसान है, ये कोई दिक्कत हुई नहीं होगी किसी को, क्योंकि 1 में 8 की गुणा करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लीकेशन सीरीज चल रही है। 8 में 32 की गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 32 में 2 की गुणा करेंगे तो 64 आएगा और 64 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 के बाद कुछ बचता नहीं है। तो सभी प्यारे साथी जिन्होंने 0 आंसर दिया है, बहुत शानदार। 8 की गुणा, फिर 4 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 1 की गुणा। अब 64 में 0 की गुणा, 0 में किसी की गुणा कर लो, 0 ही बन जाता है। सबसे पहले ऑप्शन पर 0 ही नजर आ रहा है, यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
मैक्सिमम लोगों के हिसाब से, मैक्सिमम लोगों के हिसाब से। और मेरे प्यारे दोस्त, मैक्सिमम लोगों को मैं ये बता देता हूं कि अगर आपने भी 0 दिया है तो आप शिकार हो चुके हैं इस क्वेश्चन के। 0 करेक्ट आंसर नहीं है। पहले ही क्वेश्चन पर आपका दिमाग घूम गया होगा। पंडित जी देख रहे हो सब 0 बता रहे हैं कि नहीं। आज यही तो खेल होगा, आज यही तो खेल होगा इस क्लास में। देखो ध्यान से, इसमें लॉजिक क्या है। आपने देखा एक के बाद कुछ है नहीं, 0 में किसी की गुणा करो 0 ही आता है। पर यार इस बात को भी तो सोचो, 8 का आधा 4 होता है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, और 1 का आधा कितना होगा? 1 का आधा आधा होगा, अर्थात 0.5 होगा। और मेरे प्यारे साथियों, 64 में जब आधे की गुणा करोगे ना तो ये 32 नजर आएगा, ये 32 नजर आएगा। क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? बिना बात आंसर दे रहे हो कि 0? करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। अर्थात मेरे प्यारे साथी, अर्थात मेरे प्यारे साथी 32 करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बता दो पहले ही क्वेश्चन पर क्या चीजें एकदम माइंड में क्लिक कर गई हैं कि हां कुछ तो खास हुआ आज। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे कि हां भैया मजे आ गए इस क्वेश्चन में। कॉपी करेंगे एक बार सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी जल्दी से कॉपी करेंगे कि भैया कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका है। जल्दी से बताएंगे, उतार लो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से उतार लो, क्या बात समझ में आई। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21, 13, 33, 36। सभी प्यारे साथी लिखेंगे 21, 13। सभी प्यारे दोस्त एक और क्वेश्चन लिखेंगे 21, 13। आगे लिखा हुआ है 33, 36। 33 लिखा हुआ है, फिर 36 लिखा हुआ है, उसके बाद 67 लिखा हुआ है, उसके बाद 81 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। 81 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन है 100, 100 के बाद दूसरा ऑप्शन है 96, तीसरा है 24 और चौथा है 165। सभी प्यारे दोस्त बताओ, लगाओ दिमाग सभी प्यारे साथी की क्या आंसर हो सकता है। जितने लोग पहली क्लास से हल्ला मचाते आ रहे हैं, लेवल बढ़ा दो, लेवल बढ़ा दो। आज कोशिश करके देखो, हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी आज माइंड आपको लगाना पड़ेगा क्लास में। 21, 13, 33, 36, 67, 81 एंड देन क्वेश्चन मार्क। मेरे सभी प्यारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आप मुझे आंसर बताएंगे। बताओ भाई जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी जल्दी से। कोई 96 बता रहा है, कोई 100 बता रहा है। सबके अपने अपने आंसर हैं, बहुत बढ़िया, अपने अपने लॉजिक भी होंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे इस सवाल के पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक सुनेंगे और फिर देखेंगे कि यार ऐसा भी लॉजिक एग्जामिनर पूछ सकता है। ये जो 165 है, 100 है, मुझे पता है। मैं पूछूं ना कि बताओ
कारण क्या है, क्यों है ये आंसर, तो तुम आंसर बता नहीं पाओगे। देखो ध्यान से क्या है, ये जो 21 है इसके अंकों को बदलो तो ये 12 नजर आएगा, और इसमें एक जोड़ोगे तो अगली संख्या 13 नजर आएगी। बात को फिर से सुनो, तुम पहुंच भी नहीं पाए होगे अभी यहां तक। मैंने ये बोला और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्यारे साथी। मैं अभी बाकायदा तारीख बता दूंगा कि कौन से एग्जाम में कब पूछा जा चुका है, अभी तारीख बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन जो इस समय आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं ना, ये 1 दिसंबर 2020, ये भी देख लो, कभी ये कहो कि भैया अपने मन से ही ले आए। 1 दिसंबर 2020 को शिफ्ट भी बता देता हूं, पहली शिफ्ट में पूछा है। एग्जाम की बात करूं तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा है मेरे प्यारे साथी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, और हम तैयारी कर रहे हैं एसआई की। प्यारे गुड्डा, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मैं, ऐसा नहीं है कि केवल यूपी के एग्जाम से क्वेश्चन ही कराने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश ये होती है कि पृथ्वी पर जितने भी एग्जाम होते हैं मैं सब कुछ एकदम ओवरव्यू करके आप लोगों को लाके परोसूं, आप लोगों को डेली नई चीजें सीखने को मिले। मेरे प्यारे गुड्डा, 12 + 1 13, ये अगली संख्या। अब ये जो 13 है इसके अंकों को बदलूंगा तो 31 होगा, और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये 33 होगा। इन 33 के अंकों को बदलने के बाद भी 33 ही रहेगा, और 3 प्लस करूंगा तो ये 36 होगा। 36 के अंकों को बदलूंगा तो ये 63 हो जाएगा, और इसमें 4 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या 67 बन जाएगी। प्यारे साथियों, अब 67 के अंकों को बदलूंगा तो 76 होगा, प्लस 5 करूंगा तो ये अगली संख्या 81 होगी। अब 81 के अंकों को बदलूंगा तो 18 होगा। 1 2 3 4 5, अब 6 प्लस कर दो, और 18 और 6 24 आंसर होगा इस प्रश्न का। 24 आंसर होगा इस प्रश्न का। मैं कंफर्म करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं। मेरे सभी प्यारे साथी जरूर बताएंगे क्वेश्चन की वैरायटी कैसी लगी। सभी प्यारे दोस्त बता दो क्वेश्चन की वैरायटी कैसी लगी, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। जल्दी से सभी प्यारे दोस्त कॉपी कर लेंगे, जल्दी से सभी प्यारे साथी कॉपी कर लेंगे कि हाँ भैया बढ़िया क्वेश्चन रहा, एकदम मजे आ गए इस क्वेश्चन में। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त, क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आई है प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हुए कि यार क्या चीजें आगे बन सकती हैं। लिखेंगे क्वेश्चन को बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक भाई कह रहे हैं कि 18 और 6 24, बताओ जल्दी से क्या बात समझ में आई। तो यहां पर 18 और 6 24। एक भाई कह रहे हैं कि 24 क्यों होगा, 42 होगा। 42 क्यों होगा भाई, 12 और 1 13 नहीं बन रही है जुड़ के। 31 2 33 बन रही है, 33 3 36, 43 4 67, और 76 5 81, तो 18 6 24 ही तो बनेगा। चलो जी नेक्स्ट। 89 96 110, 89 96 110, 89 96 110, 121 141, 156 182, एंड देन क्वेश्चन मार्क। प्यारे साथियों 4 ऑप्शन फिर से यहां पर भी हम लोग रख देते हैं। ए बी सी डी, चारों ऑप्शन मौजूद हैं आपके समक्ष, और वो ऑप्शन है 201 211 201 211 205 296। सभी प्यारे दोस्त आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो क्या आंसर हो सकता है। बहुत बढ़िया। अजय प्रताप भाई फिर क्यों टाइम बिगाड़ रहा है क्लास में,
जब तुमको पता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो फिर क्या जरूरत है क्लास में टाइम बिगाड़ने की। अजय प्रताप भाई लिख रहे हैं कि मास्टर साहब आप गलत पढ़ा रहे हैं सर जी। तो मेरे भाई क्यों टाइम बिगाड़ रहे हो क्लास में? जब तुमको पता है मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो फिर ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो क्लास में। जितने लोगों को लगेगा मैं टाइम नहीं बिगाड़ रहा हूं वो पढ़ लेंगे, जितने लोगों को लगता है तुम्हारे लिए थोड़ा सा लेवल उठा दो, फिर तो तुम लोगों को लगता है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। देखो ध्यान से चलते हैं क्या हो सकता है। प्यारे साथियों, यहां 89 से अगर 110 पर जाओगे, इस सवाल में अल्टरनेट मेथड लगा हुआ है, अल्टरनेट मेथड लगा हुआ है। 89 से 110 में जाओगे तो ये कितना प्लस है? ये मुझे लगता है कि 89 से 90 यानी 1 और 20, वो तो 21 प्लस हो रहा होगा। यहां पर 110 से 141 में 31 प्लस है, और यहां पर कितना है? 2 में से 1 गए तो 1, 8 में से 4 गए तो 4, ये 41 प्लस है। तो 21, 10, 31, 10, 41, 10 10 के हिसाब से चीजें चल रही हैं। सही है मेरे प्यारे दोस्त। यहां 96 से 121 की बात करते हैं तो 96 से 100 यानी 4 और 21 25, तो ये 25 आएगा। और यहां पर बात करते हैं तो 6 में से 1 गई 5, 5 में से 2 गई 3, ये 35 आएगा। तो बस अब अगली संख्या क्या होगी? देखो ये भी 21 से 21, 10, 31, 10, 41, अब 25, 10, 35, 10, 45 हो जाएगा। तो यहां पर 45 लिखेंगे। जब यहां 45 लिखेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? यहां 156 में 45 जोड़ दो, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 15 4 19 और 1 20, ये आंसर 201 होगा। 201 के अलावा किसी का कोई भी आंसर है? गलत है भाई। 201 के अलावा किसी का कोई भी, एक भाई बता रहे हैं 227, ऑप्शन में ही नहीं है भाई 227, तो 227 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 201 राइट आंसर है। कॉपी करेंगे जल्दी से, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको अभी लेकर चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर लेंगे, जल्दी से कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। 60 89 112, 60 89 112, 131 148 एंड क्वेश्चन मार्क। ए बी सी डी। क्वेश्चन लिखेंगे 160 164, 165 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बोलो जल्दी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। देखो मेरे प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो। सवाल में यहां पर समझेंगे
तो ये 60 और 89 का अंतर कितना है? 29 का अंतर है, 29 का अंतर है। 29 का ही तो डिफरेंस आ रहा है। जब इस डिफरेंस को आगे बढ़ाऊंगा तो ये आएगा कितना? 12 में से 9 गए 3 और 10 में से 8 गए 2, ये 23 आएगा। ये कितना है? 11 में से 2 गए 9, 12 में से 11 गए 19 आएगा। ये कितना है? 8 में से 1 गए 7, 14 में से 13 गए तो 1, 17 आएगा। मैं अगर ध्यान से देखूं तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। बोलो ये सब कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 29 से छोटी अभाज्य संख्या 23 है, 23 से अगली अभाज्य संख्या छोटी 19 है, 19 से छोटी 17 है। अब 17 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 13 होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 13 को 148 में जोड़ूंगा तो 8 3 11 का 1 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 और ये 161 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन पर है 161? 161 किसी भी ऑप्शन पर नहीं है। तो ऐसे में जब किसी ऑप्शन पर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, हम टिक लगा देंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे, क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे दोस्त एक बार दिल भेजेंगे, क्या बात समझ में आ चुकी है? इतनी सी जल्दी जल्दी से एक बार हर्ट भेजेंगे, क्या बात एकदम ओके है? भाई 161 आंसर है, 161 ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, टिक लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई? प्यारे दोस्त देखो, दिल रुकने नहीं चाहिए अगर आपका आंसर डी ऑप्शन है तो। अगर आपका आंसर डी ऑप्शन है तो फिर हर्ट रुकने नहीं चाहिए, फिर आतंक मचा दो कमेंट सेक्शन में, एकदम रेड रेड कर दो कमेंट सेक्शन को। कुछ लोग तो जानबूझ के नहीं भेज रहे कि यार इस मास्टर की कुछ पता थोड़ी है, कह दे कि ये करेक्ट है ही नहीं। भाई इतना बुरा थोड़ी हूं मैं, जो चीज है वो तो है ही। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या लगाया? इनमें से कोई नहीं। अब जितने भी प्यारे साथियों ने इनमें से कोई नहीं आंसर लगा दिया डी ऑप्शन, बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि आपका आंसर गलत है। दिल भेजने बंद कर दो आओ। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में इस क्वेश्चन में 2 लॉजिक लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं का मतलब तो यह साबित कर दिया ना आपने कि भाई आप कितनी भी जान लगा लो, इसका ऑप्शन किसी ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, और जो मिलेगा वो ऑप्शन में होगा नहीं, तब इनमें से कोई नहीं की ओर जाते हैं मेरे प्यारे गुड्डा। लेकिन इस सवाल में एक लॉजिक और है। आपने अभाज्य संख्याएं देख ली, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज देखो, 29 और 23 का अंतर कितना है? 6। 23 और 19 का अंतर कितना है? 4। 19 और 17 का कितना है? 2। हाँ या ना? और 17 और 13 का कितना है? 4। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां पर जो ये वैल्यू में लेकर आया हूं ना इस सवाल में, सभी प्यारे दोस्त एकदम ध्यान से सुनना, जो यहां पर मैंने ये वैल्यू रखी हुई है कि 60 से अगर मैं यहां पर अब वैल्यू में चलूं तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 6 भी क्या हुआ है? 6 भी बताओ एक बार क्या हुआ है? 29 से 23 6 का अंतर है, 23 से 19 4 का अंतर है, 19 से 17 2 का अंतर है, और मेरे प्यारे दोस्त 17 से 13 4 का अंतर है। तो 6 4 2 4, बताओ जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताओ। 29 23 6 29, क्वेश्चन ठीक है? 1 मिनट बस 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं बस। हाँ ठीक है ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। अच्छा अच्छा, ओ हो, क्वेश्चन एकदम सही था। ये 13 तो मैंने तुम्हारे बहकावे में आके लिख दी थी ना, अभी ये 13 है थोड़ा ही ना, 13 है थोड़ा ही ना, 13 तो मैंने तुम्हारे चक्कर में लिख दी ना। हाँ 13 नहीं है, मैं तभी तो कह रहा हूं क्वेश्चन में कहां पर कंफ्यूजन हो गया। 13 तो है ही नहीं ना अभी क्वेश्चन में,
क्योंकि अभी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, तो हमने यहां पर 60 और 89 का अंतर 29 निकाला मेरे प्यारे दोस्त। 60 और 89 का 29 निकाला, 89 और 112 का 23 निकाला। उसके बाद 112 और 131 का 19 निकाला, 131 और 148 का 17 निकाला। फिर हमने कहा 29 और 23 का 6 का अंतर है, 23 और 19 का 4 का, 19 17 का 2 का। 6 में से 2 कम 4, 4 में से 2 कम 2, 2 में से 2 कम कर दो, अब 0 आ जाएगा। 17 और 0 17 हो जाएगा, और 148 और 17 जोड़ दो, 165 हो जाएगा। 165 हो जाएगा। और 165 कौन से ऑप्शन पर है? ऑप्शन नंबर सी पर है। साथ ही मेरे दोस्त यही राइट आंसर है। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार जल्दी से बताएंगे ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। प्यारे दोस्त जल्दी जल्दी से बता देंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको। उम्मीद करता हूं कि बहुत सुपर तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज और यहां पर मेरे प्यारे साथी, सभी प्यारे दोस्तों से एक छोटी सी चीज और कहना चाहूंगा। आप सभी प्यारे दोस्तों को कल मैंने एक क्लास अनाउंस की थी, कितने साथी उसमें जुड़े थे? जो मैंने कल 3 PM पर क्लास ली थी, जिस क्लास में मैंने आप लोगों को कल एक सीरीज के बारे में बता दिया था, और उस सीरीज का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों जुनून सीरीज, जिसका नाम है जुनून सीरीज। इसमें सोमवार से पहली क्लास आएगी, और ये सभी प्यारे साथियों के लिए निशुल्क रहने वाली है। सभी के लिए एकदम निशुल्क है, कोई भी फीस आदि आपको देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक बार थम्स अप करके बताओ, ठीक है ना? ये आपको मिलेगी सोमवार से, और प्रतिदिन 11 बजे आपको ये क्लास मिला करेगी। ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट के इतने तगड़े सेशन में इसमें बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोग गजब कर दोगे। और ये मेरे प्यारे दोस्त आपको यूट्यूब पर मिलने वाली है। इसकी वर्कशीट, PDF वगैरह, इसके अलावा रीजनिंग के लिए और जो भी कुछ हो पाएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको पता एक टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए मेरे प्यारे दोस्त बनाया हुआ है। आप में से अभी बहुत साथी उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, और अभी उसमें बीच में कुछ दिन से मैसेज भी, क्वेश्चंस नहीं गए हैं, तो केवल इसलिए कि मैं केवल इंतजार कर रहा हूं कि भाई मंडे तक का, मंडे से आप उसमें एक अलग ही माहौल देखेंगे। मेरे जितने भी प्यारे दोस्त क्लास में कमेंट पिन कर दिया, सभी प्यारे दोस्त एक बार कमेंट देखो, और कमेंट में एक आपको हमारी टीम की ओर से, रोजगार विद अंकित टीम की ओर से एक आपको लिंक प्रोवाइड हो रहा होगा। इस लिंक पर क्लिक करके इस टेलीग्राम में सभी प्यारे दोस्त ऐड हो जाओ जल्दी जल्दी से। जितने साथी ऐड हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो साथी ऐड नहीं है वो इस टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त सोमवार से इसमें वर्कशीट और PDF और जो भी मतलब हो पाएगा वो मिलने शुरू हो जाएंगे सोमवार से। जो साथी जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है, जो साथी नहीं जुड़े हुए हैं वो एक बार इसमें जल्दी से ज्वाइन हो जाएंगे। और जो साथी इस क्लास को बाद में देखेंगे मतलब रिकॉर्डेड देखेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त वो @संदीप सर RWA सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर। क्या सर्च करेंगे? @ लगा देना आगे, उससे थोड़ा आसान हो जाता है ढूंढना। संदीप सर RWA, किसी में स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट @संदीप सर RWA। और विश्वसनीयता के तौर पर कि हाँ हम सही में ही जुड़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी उसमें जुड़ना जिसमें लगभग 37 से प्लस हैं, यानी 37,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस नाम से कुछ फर्जी भी बना दिए हैं कुछ लोगों ने, तो किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 9,000, उस पर विश्वास नहीं करना है।
जिस पर 37,000 से ज्यादा लोग आपको मिले, समझ जाना। अब जो बच्चे लिंक के माध्यम से जुड़ेंगे उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो बाद में जुड़ेंगे वो ऐसे विश्वसनीयता को देखेंगे कि 37,000 से ज्यादा हैं, तब वो संदीप भैया का है। फिर ये मत कहना भैया उसमें तो 40 थे, उसमें 50 थे। देखो वो तो धीरे धीरे बढ़ते ही हैं, लेकिन 37,000 कम से कम होने चाहिए, उसे आप विश्वसनीय माने। ज्यादा मेरे प्यारे दोस्त कितने भी हों कोई दिक्कत नहीं है। तो 37 मतलब मिनिमम होने चाहिए, उससे ज्यादा कोई भी हो तो विश्वसनीय है। नेक्स्ट चलेंगे अभी अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है 0.5, इसमें पॉइंट आ गया, और पॉइंट देखकर मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों के सिर में दर्द हो जाता है। कह रहा 3 बार है, 3 लिख रहा है, 12 लिख रहा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद 52 लिख रहा है। 52 क्या बोला, 52 लिख रहा है, उसके बाद लिख रहा है 265 और फिर क्वेश्चन मार्क है। 265 लिख रहा है और फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। मैंने क्या बोला, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। यहां पर 0 से 5 से यानी आधे से मुझे 3 तक का सफर तय करना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर 2 की गुणा हुई होगी और 2 ही प्लस हुआ होगा। 2 की गुणा हुई होगी और 2 ही प्लस हुआ होगा। मैंने ये बोला 0.5 में 2 की गुणा हुई, 2 ही प्लस हो गया। भाई आधे का दुगना 1 और 1 और 2 3, यह आएगा 3 तिया 9, प्लस का 3 करोगे तो 12, 12 चौक 48, प्लस का 4 करोगे तो 52, और यहां पर 5 की गुणा करके 5 प्लस कर दो तो ये कितना आएगा, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 260 और 5 265। इसी क्रम में अब आगे मैं 6 की गुणा करूंगा और 6 ही प्लस कर दूंगा। तो 265 का 6 गुना 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 छिंग 36, 3 39 का 9 हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 1590 और 6 1596। ये जवाब होगा 1596, जो कि अपने आप में करेक्ट जवाब है। इसके लिए कोई ऑप्शन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और मैंने इस वजह से ऑप्शन दिए भी नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने बिना ऑप्शन के ही कर दिया और बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर दें तो वो अपने आप में बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर दें तो अपने आप में बड़ी बात है। मेरे प्यारे साथी सुनेंगे, 17 20 36 71 कह रहा है 17 20 36 71 135 236 135 236 और यहां पर लिख रहा है 380। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे आगे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। यहां मैं आपको 4 ऑप्शन अवश्य दूंगा, क्योंकि यहां मैं ये जानता हूं कि आप सभी को ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। 557 577 557 577 755 और 575। मेरे सभी प्यारे साथी बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो। 17 20 36 71 135 236 और 380, जल्दी से बोलेंगे क्या जवाब हो सकता है।
सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बोलो, क्या जवाब हो सकता है? बोलो भाई, जल्दी 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 बोलो, क्या जवाब हो सकता है? बता सकते हैं तो बताओ, देखें एक बार सवाल का आंसर क्या होगा। 17 और 20 का अंतर 3 है, 20 और 36 का 16 है, 36 और 71 का कितना है? 25 का अंतर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 6 5 11 का एक हासिल, एक 3 2 5 1 6, नहीं 35 का होगा, 35 का। 71 और 135 में 5 में से 1 गए 4, 13 में 7 गए 6, ये 64 का है। यहां 6 में से 5 गए 1, 23 में से 13 गए 10, ये 101 है। 10 में से 6 गए तो 4, 7 में से 3 गए 4, 3 में से 2 गए 144। मेरे प्यारे दोस्त, अगर कुछ समझ में आ रहा हो डिफरेंस से तो ठीक है, नहीं तो फिर डबल डिफरेंस की ओर मूव कर जाइए। डबल डिफरेंस कैसे? 3 और 16 में 13 का अंतर, 16 और 35 में 19 का, 35 और 64 में कितना है? 14 में से 5 गए 9, 5 में से 3 गए 2, 29 का। यहां 11 में से 4 गए तो 7, 9 में से 6 गए 3 यानी 37 का। या 4 में से 1 गए 3 और 10 में से 4 गए 6, 63 का। 63 का, 4 में से 1 गई 3, 14 में से 10 गए 4, 43 का आएगा। अगला डिफरेंस बताओ कितने का आएगा? ये जो चल रहे हैं ना 13, 19, 29, 37, 43, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं बन रही हैं। जितनी भी संख्याएं हैं ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। और अगर मैं 13 से प्राइम संख्याओं को शुरू करूं तो 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47 और फिर 47 के बाद जल्दी बताओ कमेंट में अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? जल्दी बताओ। 48 नहीं होती, 49 नहीं होती, 50 नहीं, 51 नहीं, 52 नहीं, 53 होती है। 53 भी तो अभाज्य संख्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त कमेंट में बताएंगे क्या बात समझ में आई है? बिल्कुल आई है भैया। आप लोग यहां पर एक चीज देखते हुए चलिएगा, आप लोग यहां पर देखिएगा, इसने पहले 13 डिजिट को उठाया है, फिर इसने 17 को नहीं उठाया, 19 को उठाया है, फिर इसने 23 को नहीं उठाया, 29 को उठाया है, 31 को नहीं उठाया, 37 को उठाया है, 41 को नहीं उठाया, 43 को उठाया है, फिर 47 को नहीं उठाएगा, सीधा 53 को उठाएगा और 53 भी यहां लिखी जाएगी, यहां। और मेरे दोस्त 53 को 144 में जोड़ोगे तो 4 3 7, 14 और 5 19, और इसे इसमें जोड़ोगे 7 और 0 7, 9 8 17 का 7 हासिल 1, 3 1 4 और 1 577, सॉरी 577। हाँ, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। सवाल बताएंगे कैसा रहा, जल्दी से बोलेंगे क्या बात समझ में आई है सभी प्यारे साथियों को? क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या था? टाइम टेकिंग है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे बात समझ में आई? चलो जी, अगर आई है तो बहुत ही बढ़िया है, समझ में आई है तो बहुत ही बढ़िया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रस्थान करने वाले हैं। सवाल कह रहा है 6 4 5 11 39, कह रहा है 6 4
5, 11, 39 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 4 ऑप्शन इधर रख देता हूं, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन इधर रख देता हूं, 190, 201, 190, 201, 189, 202। मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे साथी, बताएंगे जल्दी से। भैया हमारे यहां पर तर्क ज्योति किताब नहीं मिल रही। भाई हर जगह मौजूद है, एक बार जाके पूछो। कल ही सब जगह की रिपोर्ट ली है मैंने, लगभग 95% हर जगह मौजूद है। पूरे उत्तर प्रदेश में मौजूद है यार, उत्तर प्रदेश में पूरे में मौजूद है। किसी भी शहर में जाके किसी भी बुक सेलर से आप कह सकते हैं कि संदीप भैया वाली रीजनिंग की किताब तर्क ज्योति दे दो, वो जरूर दे देंगे आपको। समझो यहां पर क्या आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त। जब मैं 6 से अगर 4 की ओर जाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं कि 6 एकम 6 माइनस 2 4 होगा, हाँ या ना? जब मैं 4 से 8 की ओर जाऊंगा तो 4 दूनी 8 माइनस 3 5 होगा। पहले 1 की गुणा हुई, 2 माइनस हुआ। फिर मेरे प्यारे दोस्तों 2 की गुणा हुई, 3 माइनस हुआ। ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा अब यहां की 5 से 5 दूनी 10, नहीं 5 पहले 1 की गुणा, फिर 2 की, अब 3 की गुणा करो और माइनस का 4 कर दो। 5 दूनी 5 दिया 15, 15 में से 4 गए तो 11 हो गया। ये कह रहा है 11 चौक 44 माइनस 5 होगा। अब अगली संख्या होगी 5 की गुणा और माइनस का 6। 39 में 5 की गुणा कर दो और 6 माइनस कर दो। बताओ सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे। मैंने यहां पर क्या बोला, 5 नीम 45 का 5 हासिल 4, 5 दिया 15 4 19, 195 और 6 घटा दो तो 189 आंसर होगा। 189 करेक्ट आंसर है, 189 करेक्ट आंसर है। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो जल्दी से कॉपी कर लो कि भैया ये आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी जल्दी से कॉपी करेंगे कि भैया ये आंसर हो सकता है। कर लो भाई जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे दोस्त, ये तो यार कई जगह के बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे यहां नहीं है। भाई तुम्हारे यहां नहीं है, देखो मैंने उसका एक सॉल्यूशन बनाया है, हुआ है जो आपका प्रज्ञान और विनायक बैच वाला हमारा टेलीग्राम है, जो शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ओपन होता है। सभी प्यारे दोस्त उसमें आपको 8 बजे से 10 बजे तक मैसेज करने की परमिशन होती है। जिस शहर में भी नहीं है आप लोग उसमें लिख दीजिए कि भैया इस शहर में नहीं है, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे प्यारे साथी बुक सेलर का नंबर भी प्रोवाइड करवा दीजिए, जो वहां के बुक सेलर हैं जिनके पास आप गए हो और आपको किताब ना मिल पाई हो। बात समझ में आ रही है? तो जो टेलीग्राम है आप उस पर मैसेज करिए कि भैया मैं इस शहर से हूं, मतलब मैं मैक्सिमम तो लोग गांव से ही हैं, पर मतलब आपको लिखना है भैया मेरे नजदीक में ये शहर है और मैं इस शहर में किताब लेने गया, मुझे नहीं मिली। मेरे प्यारे दोस्त उन बुक सेलर का नंबर भी आप प्रोवाइड करवा दीजिए सभी प्यारे दोस्त, तो फिर वहां भेज दी जाएगी, ठीक है ना? यहां तक बताओ भाई। क्या कह रहे? 7 16 28। सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल कह रहे 7 16 28। ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। 40 54 72 88, 40 54 72 88, 72 88
और आगे कह रहा है क्वेश्चन मार्क बता दो। क्वेश्चन मार्क बता दो कि क्या आ जाएगा। मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं, ए बी, ये सी, ये डी। 118, 109, 107, 106। बताओ क्या जबरदस्त आंसर होगा। 1 मिनट, ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा। यह आएगा 125, यह आएगा 106, यह आएगा 127। लॉजिक सहित बताएंगे। हाँ, एक ऑप्शन और चेंज कर लीजिए, 118 वाले की जगह लिख लीजिए 131। बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। अब देखो ध्यान पूर्वक, मेरे सभी प्यारे साथी ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है। तो प्यारे साथियों, जैसे ये 7 और 16, 28, 40, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब मुझे बताना ही पड़ेगा, तुम्हारे मतलब माइंड के ऊपर से ही निकल जाएगा, नहीं तो ये तो मैं बता ही देता हूं, ध्यान से सुनो। प्यारे दोस्त, पता है क्या चीज, इस क्वेश्चन को मैं तुम्हें बताता हूं। आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे करके होती हैं। ये आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका लॉजिक सुन लो क्या है मेरे प्यारे दोस्त। इसका सवाल का लॉजिक सुन लो क्या है। तो मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं क्या है। जब आप इन अभाज्य संख्याओं को देखेंगे, मिल गया उसका लिंक? नहीं मिला? क्यों नहीं पहुंच पा रही फिर बच्चों के पास? चलो, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना। तो यहां पर जब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ना, तो ये 2 से 5, 2 और 5 को जोड़ो, अल्टरनेट को जोड़ा गया है। अल्टरनेट को 2 और 5 जोड़ोगे तो ये संख्या 7 होगी। फिर आप लोग इस 5 को इस 11 के साथ जोड़ोगे तो 5 और 11 16। फिर 11 और 17 को जोड़ोगे तो 28। 17 और 23 को जोड़ोगे तो 40। सवाल देख रहे हो किस हद पर गया हुआ है? सवाल किस हद पर गया हुआ है, देख पा रहे हैं मेरे साथी, मेरे भाई। 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 29, अर्थात 29। अगली होती है 31, फिर सीधी 37 बोलते हैं, फिर 41, फिर 43। ऐसे ही और जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। तो कहने का अर्थ, जब आप 23 को 31 के साथ जोड़ोगे तो 3 1 4, 3 2 5, ये 54 बनेगा। फिर जब 31 को अल्टरनेट में 41 के साथ जोड़ोगे, 31 के साथ अब 41 आएगी, यही तो आएगी संख्या, यहीं पे ही तो आएगी भाई। मैं अगर यहां 31 यहां लिखी है, इसे दोबारा से रिपीट कर दूं और यहां मान लूं तो यहां से 41 आएगी। तो ये आएगी तुम्हारी 3, तुम्हारे पास 31 और 41 ही तो आएगी। 1 और 1 2, और 3 और 4 7, 72। और 41 के बाद अगली अभाज्य संख्या 43 के बाद कौन सी है? 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 47 है। 47 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 43 के बाद 47 है, और उसके बाद आएगी 53।
तो मेरे प्यारे साथी, तो ये आएगा देखो 41 और 47 जोड़ दो, 41 47 7 और 1 8 और 4 4 8 88 बन जाएगा। फिर उसके बाद 88 बन गया। फिर उसके बाद अब 43 को तड़ेपन के साथ जोड़ दो, 3 और 3 6 आएगा। तड़ेपन 5 3 8 5 4 9 98। कोई दिक्कत परेशानी? 43 को तड़ेपन के साथ, तड़ेपन अभाज्य संख्या है क्या? चलो, तो ये आएगा 5 3 3 6, 43 को इसके तड़ेपन के साथ। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ, 43 तड़ेपन संख्या सही लिखी है क्या हमने? 1 मिनट रुकेंगे बस। सैतालीस को जोड़ना है 57 में। हाँ यार कुछ, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, यही तो मैं तभी तो कह रहा हूं कि कहां पर गलत हुआ है। क्योंकि मेरे मतलब यार ये 2 लाइन में हमने बनाई है ना, तो कंफ्यूजन उससे बन गया। इसे 1 लाइन में लिख के ही पूरा कंफ्यूजन खत्म करते हैं। इसे 1 लाइन में लिख के ही पूरा कंफ्यूजन खत्म करते हैं। ये हमने 2 लाइन में लिख दिया है, तब ये कंफ्यूजन सा हो रहा है। तो यहां पर एक बार ना इसे दोबारा से यहां लिखता हूं, थोड़ा सा स्पेस देके कि 2 2 से बाद 3, फिर 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, अब देखो तो क्या बोलेंगे? 2 और ये 5 जुड़ के 7 बना, फिर 5 और 11 जुड़ के 16, 11 और 17 जुड़ के 28, 17 और 23 जुड़ के 40, 23 और 31 जुड़ के 54, 31 और 41 जुड़ के बन गया 72, 41 और 47 जुड़ के 88। अब 47 और 59 जुड़ेंगे। अब ठीक है, वो दरअसल 2 लाइन में हमने लिख दिया ना, तो इस वजह से कंफ्यूजन सा बन गया। तो यहां पर जोड़ दो, ये आएगा 9 7 16 का 6 हासिल 1 और 5 4 9 1 10, 106 हो जाएगा। फिर 106 और करेक्ट आंसर कौन सा है? 106 बोले तो सी ऑप्शन। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या बात समझ में आई है? दूसरा मेथड नहीं है दोस्त, इसका दूसरा मेथड नहीं है। होता तो मैं बताता जरूर, दूसरा मेथड नहीं है। अगर होता तो जरूर बता दिया जाता, जरूर बता दिया जाता अगर होता तो। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ। तो नेक्स्ट कह रहा है 345 89, यहां कह रहा है 345, यहां कह रहा है 89, फिर कह रहा है 25, फिर कह रहा है 9 एंड देन क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन यहां लिख देता हूं, ए बी सी डी, यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं। तो ऑप्शन है 4 1 5 9, 4 1 5 9। बताओ जल्दी से क्या आंसर है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? बोलेंगे क्या होगा आंसर? तो देखो भाई, यहां कितने का डिफरेंस है? यहां डिफरेंस आ रहा है 15 में से 9 गए 6 और 33 में से 8 गए, तो ऐसे देखो 15 में से 9 गए 6 और 33 में से 8 गए तो 25, 256। यहां आ रहा है 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 64। यहां आ रहा है 16।
तो ध्यान से देखो क्या लॉजिक हो सकता है। 16 चौका 64, 64 चौका 256, और 16 में कितने गुणा करूं जो 16 मतलब कितने गुणा करूं 4 में जो आ जाए, तो 4 चौक 16। भाई देखो सीधा बन गया ना, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। अब घटा दो 9 में से 4, 5 आ जाएगा। 9 में से 4 घटा दो, 5 आ जाएगा। और 5 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी, 5 आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 4 कैसे आ रहा है भाई? अच्छा, 4 वहां की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है। 4 वहां की वैल्यू बता रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ टाइम हो गया क्या? चलो कोई नहीं, तो एक क्वेश्चन करवा देते हैं। 3 15 30 46, 3 15 30 46, 75 115 186, 75 115 186 एंड देन 286 क्वेश्चन मार्क, 286 क्वेश्चन मार्क। सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई क्या आंसर होगा? सवाल के ऑप्शनों पर चलते हैं। सवाल क्या था? 3 15 30 46 75 115 186 286। तो ऑप्शन है 432 423, 432 पहला है, 432 दूसरा है, 423 423 तीसरा और चौथा 2 ऑप्शन और लिखेंगे। तो यह है 443, पहले 434 हो गया, 443 हो गया। सभी प्यारे दोस्त इसका आंसर जरूर करना कि भाई क्या हो सकता है। सही है। दीपक प्रसाद लिख रहे हैं सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? दीपक क्या दिक्कत हो गई? एकदम ठीक तो है तबीयत। बताओ जल्दी से। आज हमने 10 क्वेश्चन करे, 25 तो नहीं हुए, लेकिन क्वेश्चनों का स्तर कैसा लगा ये जरूर बताना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज क्वेश्चनों का स्तर आपको बहुत जबरदस्त लगा होगा और आज बहुत ज्यादा स्कोर भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों इन क्वेश्चनों को ढूंढने के लिए, कंटेंट के लेवल के स्तर को बनाने के लिए मैंने खूब मेहनत आपके लिए करी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि या तो आज 25 क्वेश्चन हल्के हल्के करवाऊं और आपको खुश करके चला जाऊं, लेकिन मैं ये बात प्रॉपर तरीके से जानता हूं कि यार खुश करना बड़ी बात नहीं है, खुश हो जाओगे तुम, लेकिन फिर ये चीजें नहीं सीख पाओगे। पर आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपको लगा होगा कि हाँ यार वाकई में यूपीएसआई की तैयारी हम कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे साथी वैकेंसी यूपीएसआई में अगर आपने फॉर्म भरा है और आप चाहते हैं कि यार कोई आपको दरोगा बनाए, तो देखो कुछ ना कुछ तो हमें दुनिया से अलग करना पड़ेगा। ये भी एकदम फिक्स है कि जब आप एक अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो जो छोटा लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो उनकी कोई बहुत ज्यादा मतलब उनमें आपको दिक्कत आएगी ही नहीं फिर कभी। तो बढ़िया तरीके से तैयारी, ठीक है ना, करते रहिए। बता देना शाम को टेलीग्राम में कैसा रहा आज का सेशन, कैसा लगता है आपको रीजनिंग जब मैं पढ़ाता हूं मेरे प्यारे दोस्त। कोई भी दिक्कत हो तो बता दिया करो, कहीं से समझ में ना आया हुआ करे उससे भी बता दिया करो। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छाई ही बताओ, अच्छाई एक बार को बताओ या मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीजें अच्छी हैं वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर कोई भी कमी लगा करे तो उसे भी जरूर बता दिया करो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।